बात करते हैं आज की एक और बड़ी खबर की। इस वक्त जो बड़ी खबर मिल रही है, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला हमले में बाल बाल बचे हैं, बाल बाल। जी हां, बीती रात जम्मू में एक शादी समारोह के दौरान फारूक अब्दुल्ला को गोली मारने की कोशिश हुई। ये कोशिश बेहद नजदीक से की गई थी। आरोपी को वक्त रहते ही पकड़ लिया गया, हमला नाकाम कर दिया गया और आरोपी अब गिरफ्त में है। फारूक अब्दुल्ला जम्मू के ग्रेटर कैलाश इलाके में नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक नेता की बेटी की शादी में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, वहां से निकल रहे थे और अब इस गोल घेरे के अंदर इन तस्वीरों को देखिए। फारूक अब्दुल्ला भीड़ के बीचों बीच आगे निकल रहे हैं, वो यहां से जा रहे थे, तभी पीछे से एक शख्स भागता उनके नजदीक आता है और नजदीक से गोली मारने की देखिए कोशिश करता है, लेकिन ये कोशिश वक्त रहते ही नाकाम कर दी जाती है। मौके पर ही आरोपी पकड़ा गया। आरोपी की वहां मौजूद समर्थकों ने जबरदस्त पिटाई कर दी। ये पूरी घटना का जो फुटेज है वो सामने आया है। आरोपी कमल सिंह जामवाल ने क्या कहा, अब वो आपको सुनाते हैं। कमल सिंह जामवाल कहाँ के रहने वाले हो? पुरानी मंडी, पुराना शहर, पुराना गांव, जम्मू का सबसे पहली राजधानी 1371 की, वो भी लिख लीजिए। नाम क्या आपका? कमल सिंह जम्वाल। कमल सिंह जामवाल जी। फादर ने सन ऑफ लेट श्री अजीत सिंह जम्वाल। लेट श्री अजीत AJIT। अजीत सिंह जामवाल कहाँ के रहने वाले हो? मैं जम्मू पुरानी मंडी बताया ना आपको। आप एक्सप्लेन कर पाएंगे कि डॉक्टर साहब कहाँ थे और ये हमला कहाँ हुआ, कहाँ से वो चल कर आए? हम वो सामने बैठे हुए थे, वो लास्ट उधर बैठे हुए थे। डॉक्टर साहब कहने लगे मैंने जाना है घर। हाँ ठीक है जनाब। उनको हम जा रहे थे, छोड़ने जा रहे थे बाहर तक। डॉक्टर साहब थे इधर खड़े थे, तो हम साथ ही थे। एक आदमी आता है पीछे से, पिस्टल रखता है इधर और गोली चला देता है। वो जो साथ थे स्कूटी वाले, उन्होंने कोनी मारी तो गोली ऊपर चली गई, बस। तो वो उनको पकड़ लिया उधर ही। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं वो शख्स पीछे से आया और यहाँ पर रिवॉल्वर? हाँ, पीछे हाँ। पहली बार तो पता ही नहीं चला ना, गोली चले होना, पटाखे चल रहे हैं। वो तो बाद में जब उसको पकड़ा तो पता चला कि उसने, तो जब हमने उसको पकड़ा ना, तो डिप्टी सीएम साहब ने उससे पूछा कि भाई बता तेरा मकसद क्या है, क्यों तूने गोली चलाई? कहता मैं 20 साल से इंतजार कर रहा हूँ। फारूक अब्दुल्ला जो एक रूलिंग पार्टी के प्रेसिडेंट हैं और सबसे बड़े लीडर हैं हिंदुस्तान के, उनकी सिक्योरिटी तो ढंग की होनी चाहिए। अगर उनकी सिक्योरिटी ढंग की, कोई भी आदमी, मैं नहीं कहता कि कोई आतंकवादी ही था, लेकिन एक आदमी उनके पास तक आ जाता है पीछे से रिवॉल्वर लेकर, और ये सिक्योरिटी लैब्स है। वो हमें आपको लगता है सुरक्षा में चूक हुई? बिल्कुल हुई है जनाब। अभी तक मुझे पता है सिक्योरिटी वाला कोई DSP SHO, उनको थोड़ा सा तो कुछ एक्टिविटी करनी चाहिए। हमने अपनी गाड़ियों में ही लेकर उनको थाने लेकर गए हमारे सिक्योरिटी वाले। आप हमेशा से जम्मू कश्मीर में 2 पावर सेंटरों की बात करते हैं, तो क्या ये उस कड़ी से भी इसको जोड़ा जा सकता है? 100%। देखो, लॉ एंड ऑर्डर हमारे पास होता तो आज कोई और बात होती। चाहे पहलगाम के बाद कुछ हुआ, आपको पता है दुश्मन मुल्क जो है वो ताक में रहता है हर वक्त, तो 2 पावर सेंटर्स तो हो ही नहीं सकते। नहीं, बचाव हो गया है, लेकिन अब आप सिक्योरिटी को, पुलिस को पूछिए कि इतना बड़ा लैप्स कैसे हुआ है। लेकिन फंक्शन कहाँ था सर? ये रॉयल पार्क में, ग्रेटर कैलाश। और वहाँ कोई भी कहीं भी लोकल पुलिस का कोई भी नुमाइंदा नहीं था, कोई भी आदमी नहीं था, और एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैब्स है जहाँ साबका चीफ मिनिस्टर और जम्मू कश्मीर का डिप्टी चीफ मिनिस्टर और एडवाइजर वहाँ पे जिस फंक्शन में हो, और वहाँ पे अगर एक आदमी अंदर गन लेके जा रहा है तो वहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहाँ सिक्योरिटी का बंदोबस्त कितना था। तो हिरासत में ले लिया? अभी तो लिए। और उस शख्स ने ये भी क्लेम किया कि मैं पिछले 20 साल से इस फिराक में था। अभी तो शुरुआत है, तहकीकात पूरी पता चल जाएगी। इतना जल्दी सब कुछ कंक्लूजन पे जाना कोई जायज बात नहीं। अल्लाह का करम हो गया, ये बड़ी बात है। आप लोगों की दुआएं थी, ऊपर वाले ने करम किया, तो सब बचाव हो गया। किसी को कोई फारूक साहब कैसे? फारूक साहब बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल अच्छे स्पिरिट में, बिल्कुल ठीक ठाक है, तंदुरुस्त है। ये बेहद चिंताजनक और बहुत ही गंभीर मामला है। तमाम सुरक्षा एजेंसियां और जम्मू कश्मीर पुलिस उस व्यक्ति से जिसने गोली चलाई है उससे छानबीन कर रही हैं। परत दर परत सुरक्षा एजेंसियां तमाम एंगल्स को खंगाल रही हैं